जय हिंद दोस्तों। मैं मोहित पाठक आपका अपने YouTube चैनल बी हैप्पी क्रैकर्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज प्राचीन इतिहास के इस 9वें लेक्चर में हम लोग बौद्ध धर्म और महात्मा गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे कि 100% क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं उस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जैन धर्म और उसमें 24 तीर्थंकर और महावीर स्वामी के बारे में मैंने पूरा विस्तार पूर्वक पढ़ा दिया है। सो फ्रेंड्स, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा। दोस्तों, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इन पॉइंट से आपका क्वेश्चन ज़रूर कोई ना कोई देखने को मिलता है। सो दोस्तों, आप पूरा वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। सो दोस्तों, आज का यह लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में जैन धर्म के बारे में बताया था, तो उसमें एक छोटा सा सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पॉइंट है संथारा या संलेखना प्रथा। दोस्तों, ये छोटा सा ही पॉइंट है, उस वीडियो में मैं कवर नहीं कर पाया था किसी कारण से, तो छोटा सा ही है, तो आप लोग देख लीजिएगा। आपको बता दे रहे हैं इसी वीडियो में। दोस्तों, संलेखना या संथारा प्रथा क्या होता है जैन धर्म में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। संलेखना का वास्तविक शाब्दिक अर्थ है जैन धर्म में, संलेखना का मतलब होता है जिस किसी भी व्यक्ति की मृत्यु उपवास के कारण से होती है उसको संलेखना कहा जाता है जैन धर्म में। दोस्तों, संलेखना को ही संथारा प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। तो संथारा प्रथा देखिए क्या है। संथारा प्रथा जब किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि उसकी मृत्यु समीप या होने वाली है, तो दोस्तों वह व्यक्ति एकांतवास को ग्रहण कर लेता है और मौन धारण कर लेता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। सो दोस्तों, जो 2015 में राजस्थान हाई कोर्ट ने 2015 में राजस्थान हाई कोर्ट ने संथारा प्रथा को एक आत्महत्या का गैर कानूनी बताया था और आईपीसी के सेक्शन 306 और 309 के तहत एक दंडनीय अपराध बताया था। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट को कि इस बात को खारिज कर दिया था कि यह एक गैर कानूनी अपराध है। सो दोस्तों, एक छोटा सा पॉइंट था, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो आज का हम यह लेक्चर जो बौद्ध धर्म पे है इस पर स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। एक सेकेंड। हाँ, देखिए दोस्तों, महात्मा गौतम बुद्ध वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। यानी कि अगर एग्जाम में पूछ ले बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो आप लोग बताएंगे कि जो महात्मा गौतम बुद्ध थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। देखिए, बुद्ध का जो अर्थ होता है शाब्दिक, उसका अर्थ होता है प्रकाशमान या जागृत। ओके दोस्तों, अगर हम महात्मा गौतम बुद्ध के उपनाम के बारे में जानें तो ध्यान दीजिएगा, जो महात्मा गौतम बुद्ध थे उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और महात्मा गौतम बुद्ध को ही एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। अगर हम जन्म के बारे में बात करें महात्मा गौतम बुद्ध के, तो 563 ईसा पूर्व में महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ओके दोस्तों, और ये जो शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु के समीप जो लुम्बिनी वन था, उसी में महात्मा गौतम बुद्ध की जन्म हुई थी। और ये प्रेजेंट टाइम में रुम्मीन देई वर्तमान समय में नेपाल में पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, वर्तमान समय में नेपाल में ये पड़ता है, ये जगह रुम्मीन देई। तो आप लोग ये दोस्तों ये पॉइंट याद रखिएगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो महात्मा गौतम बुद्ध की माता थी वो जब अपने मायके जा रही थी तो रास्ते में ही एक लुम्बिनी वन पड़ता है, जो कि शाक्यों की उस टाइम शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु के एक समीप स्थल था। ओके फ्रेंड्स, और इसी लुम्बिनी वन में महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में दोस्तों
थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, तो महात्मा गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हुई थी उसे जो है बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में जो है 80 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। ये दोस्तों वैशाख पूर्णिमा जो है, आप लोग ये याद रखिएगा कि जो महात्मा गौतम बुद्ध थे, इनके जीवन की सबसे खास बात यह थी कि इनकी जो है जन्म और मृत्यु और इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये सभी जो है वैशाख की पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। इसलिए यह माना जाता है कि बौद्ध धर्म का जो है सबसे महत्वपूर्ण जो त्यौहार है वो पूर्णिमा का दिन ही होता है। ये आप लोग दोस्तों याद रखिएगा। अब देखिए हमारा इसी में अगला पॉइंट है, मल्लों की राजधानी जो कुशीनगर देवरिया में है। यानी कि जो महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी, इनकी मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर, जो कि प्रेजेंट टाइम में देवरिया में स्थित है, उत्तर प्रदेश के देवरिया में स्थित है। दोस्तों बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो है बुद्ध के अस्थि अवशेषों को 8 जगह, कितने जगह, 8 जगह, मगध, वैशाली, कपिलवस्तु, अलकप, रामग्राम, पावा, कुशीनारा और वेथा जो है द्वीप भेजा गया। और इन्हीं 8 क्षेत्रों में जो है स्तूप बनाए गए थे। अब दोस्तों स्तूप कहते किसे हैं, तो ये थोड़ा देखिएगा, यहाँ पर सॉरी धूप नहीं है, स्तूप है। दोस्तों स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। स्तूप का विकास जो है संभवतः मिट्टी कैसे चबूतरे द्वारा होता है, जिसका निर्माण जो है मृतक की चिता के ऊपर रहता है। ओके दोस्तों, जो मिट्टी का जो है एक ढेर लगा दिया जाता है, उसी पर मृतक की जो है चिता उस पर रहती है। जीवित अस्थियों को रखने के लिए किया जाता है। इस स्तूपों का मुख्यतः जो है 4 भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। इन जो है ये स्तूप जितने भी थे, इनको जो है मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया। देखिए ये 4 भाग कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा कि जो 4 भाग थे स्तूपों के, इसमें से 4 भाग में पहले भाग में है शारीरिक स्तूप, यानी कि जो शरीर के उससे बनते थे, पारिभोगिक स्तूप, और उद्देशिका यानी कि इसका उद्देश्य क्या था, उस प्रकार का स्तूप, और एक पूजार्थक स्तूप जिसकी पूजा की जाती है। देखिए इसी में अगला पॉइंट है, इनके जीवन की यह मुख्य बात यह है कि इनका जन्म, मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति यह तीनों जो है वैशाख की पूर्णिमा के दिन हुई थी। इसलिए बौद्ध धर्म का जो है सबसे पवित्र त्यौहार जो है वैशाख पूर्णिमा का दिन होता है। तो दोस्तों इसको मैंने जो है ऊपर ही बता दिया था आपको कि जो बौद्ध धर्म है उसका सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार जो है वैशाख पूर्णिमा होता है। ये आप लोग दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, जो महात्मा गौतम बुद्ध थे, उसने जो है अपने अंतिम जीवन जो है वो वैशाली में व्यतीत किया था। तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। अब देखिए हमारा अगला पॉइंट है इसी में, जो महात्मा गौतम बुद्ध थे, इनके जो है पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि कपिलवस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। ओके फ्रेंड्स, और महात्मा गौतम बुद्ध के माता के बारे में जाने, ध्यान दीजिएगा, महात्मा गौतम बुद्ध की माता का नाम जो है माया देवी या महामाया थी। ओके फ्रेंड्स, और कोली जो कि कोलीय गणराज्य की कन्या थी। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो महात्मा गौतम बुद्ध की माता थी, जब लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, उसके जो है 7वें दिन के बाद ही जो है इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। ओके दोस्तों, और जब इनकी माता की मृत्यु हो गई थी तो महात्मा गौतम बुद्ध के लालन पालन और पोषण के लिए जो है, जो महात्मा गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे, उन्होंने जो है, जो महात्मा गौतम बुद्ध की मौसी जो है प्रजापति गौतमी थी, उनसे जो है इन्होंने, इनके पिता शादी कर लिए। और जो है महात्मा गौतम बुद्ध की जो है लालन पालन इनके ही दूसरी या सौतेली माँ कह सकते हैं, या दूसरी माता और मौसी जो है प्रजापति गौतमी द्वारा की गई थी। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो महात्मा गौतम बुद्ध थी, उनकी माता के 7वें दिन की मृत्यु के पश्चात इनके पिताजी ने दूसरी शादी
इनके जो है पालन पोषण के लिए कर ली थी प्रजापति गौतमी से, जो कि इनके माँ की सगी बहन यानी कि महात्मा गौतम बुद्ध की मौसी थी। और ये फैक्ट आप लोग याद रखिएगा कि जो प्रथम जैन भिक्षुणी बनी थी वो प्रजापति गौतमी ही बनी थी। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए अगर हम महात्मा गौतम बुद्ध के पत्नी के बारे में बात करें तो इनकी पत्नी का नाम यशोधरा, इन्हीं को जो है गोपा या बिंबा या भद्र कक्षा के नाम से जाना जाता है। और बुद्ध की शादी जो है मात्र 16 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। दोस्तों, जब बुद्ध का जन्म हुआ था उस टाइम जो है वहाँ के जो राजा थे शुद्धोधन, उन्होंने जो है ऋषियों के द्वारा, वशिष्ठ के द्वारा जो है वहाँ पर आए और ऋषि ने बताया कि आपका जो पुत्र है या तो वो महाप्रतापी या सम्राट, बहुत बड़ा मतलब सम्राट होगा, शक्तिशाली सम्राट होगा, या तो वो एक बहुत बड़ा सन्यासी होगा, यानी कि चक्रवर्ती या तो सम्राट होगा या सन्यासी होगा। तो जो है इनके पिताजी जो है बहुत ही चिंतित हो गए और इनको जो है सोचे कि इनका अगर ये सन्यासी हो गए तो मेरा वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा, इसलिए जो है महात्मा गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन ने महात्मा गौतम बुद्ध की जो है शादी मात्र 16 वर्ष की अवस्था में कर दी थी। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। अगर हम महात्मा गौतम बुद्ध के पुत्र की बात करें तो इनके पुत्र का नाम राहुल था। और घोड़े की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, महात्मा गौतम बुद्ध का जो घोड़े का नाम था वो उसका नाम कंथक था। अगर हम सारथी की बात करें तो चाण या चन्ना था। ध्यान दीजिए, सारथी किसे कहते हैं? जो घोड़े को चलाता है। तो आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कहानी या किताबों में कि जब महात्मा गौतम बुद्ध जो है अपने राज्य में भ्रमण कर रहे थे तो इनका साथी जो चन्ना ही था, इनको जो है विभिन्न जगह अपने राज्य में घुमाया था घोड़े पर बिठाकर। तब इन्होंने जो है विभिन्न प्रकार के सवाल जो है चन्ना से किए थे कि ये इनकी मृत्यु क्यों हुई, ये विभिन्न प्रकार के सवाल करते थे। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। अगर हम बौद्ध धर्म में त्रिरत्न की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, जो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न हैं वो 3 प्रकार के हैं। पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म, जिसे जो है बौद्ध धर्म का गीता कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग याद रखिएगा, जो दूसरा त्रिरत्न है उसे बौद्ध धर्म का गीता यानी कि धम्म को जो है बौद्ध धर्म का गीता कहा जाता है। तीसरा है हमारा संघ। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जैन धर्म में भी त्रिरत्न की संख्या 3 है और बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्नों की संख्या 3 है। जैन धर्म में जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक स्थिति है जो है, ठीक है। अगर हम 4 आर्य सत्य की बात करें तो ध्यान दीजिएगा कि जो बौद्ध धर्म है उसमें 4 प्रकार के आर्य सत्य थे। पहला देखिए दुख है, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख का निरोध और चौथा है दुख निरोध गामिनी प्रतिपद। तो ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। अगर हम अष्टांगिक मार्ग, जिन्हें कि मध्यम मार्ग या मध्यमा प्रतिपदा के नाम से जाना जाता है बौद्ध धर्म में, उसकी टोटल संख्या जो है 8 थी। ओके फ्रेंड्स, अगर हम शील की बात करें तो ध्यान रखिएगा टोटल शीलों की संख्या जो है 10 थी। अगर गृहस्थ के लिए पूछे तो केवल जो है 5 प्रकार के, अगर भिक्षुओं के लिए पूछे शीलों की संख्या तो टोटल जो है 10 शील भिक्षुओं के लिए थे। ओके फ्रेंड्स, अगर हम दर्शन की बात करें बौद्ध धर्म में तो दर्शनों की संख्या टोटल जो है 4 थी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो जो है आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपका वीडियो जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाएगा। ओके फ्रेंड्स, और वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, महाभिनिष्क्रमण। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण किसे कहते हैं इसके बारे में हम समझते हैं। सिद्धार्थ यानी कि महात्मा गौतम बुद्ध या सिद्धार्थ, जब जो है 29 वर्ष की अवस्था हुई थी इनकी, तब इन्होंने जो है अपना गृह त्याग किया था, जिसे जो है बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। यानी कि जब महात्मा गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था के हुए थे तो महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने जो है गृह का त्याग किया था और उसे जो है बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। अब देखिए आगे इसी में, गृह त्याग के बाद जो है इन्होंने अपने प्रथम गुरु, अगर प्रथम गुरु की बात करो तो ध्यान रखिएगा महात्मा गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु जो है अलार कलाम थे। इन्होंने जो है अलार कलाम से जो है सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। ओके फ्रेंड्स, अगर दूसरे गुरु के नाम की बात करें तो ध्यान दीजिएगा महात्मा गौतम बुद्ध के दूसरे गुरु का नाम रुद्रक था।
तो आप लोग ये फैक्ट याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा कि महात्मा गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे उनका नाम अलार कलाम था, जिनसे जो है गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। और दूसरे गुरु का नाम रुद्रक था। 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद जो है 35 वर्ष की आयु में जो है वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे जो है बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, ओके फ्रेंड्स, निरंजना यानी कि जिसे पुनपुन नदी के नाम से भी जाना जाता है, उसी के तट पर जो है सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा कि जो महात्मा गौतम बुद्ध थे, जब उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग किया था, तो उसे जैन बौद्ध धर्म में जो है महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने जो है गृह त्याग के बाद अपने प्रथम गुरु अलार कलाम से जो है सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की थी। और इनके दूसरे गुरु का नाम जो है रुद्रक था। और 6 वर्ष के अथक कठिन तपस्या के बाद जो है 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है पीपल वृक्ष, जिसे कि बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं, निरंजना यानी कि पुनपुन नदी के तट के किनारे पर जो है सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जब सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उसके बाद जो है सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध या तथागत के नाम से जाना जाने लगा। बुद्ध को अगर देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ये पूछ ले कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है कहाँ पर हुई थी, तो आप लोग बताएंगे कि बुद्ध को जो है ज्ञान की प्राप्ति उरुवेला, जो कि प्रेजेंट टाइम में बोध गया या गया, जो कि बिहार राज्य में पड़ता है। ओके दोस्तों, यानी कि जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे जो है बोध गया के नाम से जाना जाने लगा। ओके फ्रेंड्स, जो कि उसे उरुवेला के नाम से जाना जाता है, जो कि प्रेजेंट टाइम में जो है भारत के जो है बिहार राज्य में पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा अगला पॉइंट है धर्म चक्र परिवर्तन। दोस्तों देखिए, हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहते हैं? जब बुद्ध भगवान अपने ज्ञान की प्राप्ति कर लिए थे, उसके बाद जो है महात्मा गौतम बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश, जो कि सारनाथ, जो कि प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश के बनारस में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, इसी सारनाथ में जो है बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जो है पाली भाषा में जो है 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। ओके फ्रेंड्स, और इसी को जो है बौद्ध धर्म में, बौद्ध ग्रंथों में जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ओके दोस्तों, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने जो ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है महात्मा गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में पाली भाषा में 5 ब्राह्मणों को दिया था, और इसी को जो है बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसी में देखिए अगला पॉइंट है, बुद्ध ने अपने जीवन काल में सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। ये वाला दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि जो बुद्ध भगवान थे उन्होंने अपने सर्वाधिक जो है उपदेश कौशल देश की राजधानी जो है श्रावस्ती में दिया था। कौशल देश जो है उसमें 16 महाजनपदों में से एक था। ओके दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि अगर प्रथम उपदेश पूछा जाएगा तो सारनाथ बताएंगे, अगर सर्वाधिक उपदेश पूछा जाएगा किस जगह दिया था तो श्रावस्ती में दिया था। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए जो बुद्ध ने जो है अंतिम उपदेश कुशीनगर में जो है अंतिम, यानी कि मृत्यु के पहले जो है भगवान गौतम बुद्ध ने जो है अपना उपदेश अंतिम कुशीनगर में सुभद्र नामक एक शिष्य को दिया था। ओके फ्रेंड्स, और ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा, जो मगध साम्राज्य था उसको जो है गौतम बुद्ध ने अपना प्रचार का केंद्र बनाया था। अब देखिए बौद्ध धर्म से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। दोस्तों मैं जो भी पढ़ाता हूँ सब ऑथेंटिक रहता है, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, और मेरा ये गारंटी है दोस्तों कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका इस पॉइंट से एक भी क्वेश्चन जो है एग्जाम पीरियड में नहीं छूटेगा। ओके दोस्तों, देखिए इसमें अगला पॉइंट है हमारा, बौद्ध धर्म का सर्वप्राचीन संप्रदाय जो है थेरवाद है। अगर ये पूछ ले एग्जाम में बौद्ध धर्म का सर्वप्राचीन संप्रदाय क्या है तो आप लोग बताएंगे थेरवाद।
जातक कथाएं जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जातक कथाएं किससे संबंधित हैं, तो आप लोग ये जानिएगा कि जातक कथाएं जो हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इस कथा में, जातक कथा में जो है बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। ओके फ्रेंड्स, ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। जबकि त्रिपिटक पाली भाषा में जो है प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ है, इसमें बुद्ध की जो है शिक्षाएं संकलित की गई हैं। याद रखिएगा कि जो जातक कथाएं हैं उसमें जो है बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, जबकि त्रिपिटक जो है पाली भाषा में प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ है। त्रिपिटक में जो है बुद्ध की शिक्षाएं संकलित की गई हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बुद्ध के जीवन में संबंध स्थल, यानी कि जितने भी बुद्ध से रिलेटेड जो स्थान है या प्लेस हैं उनका देखिए नाम है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, श्रावस्ती जो कि कौशल देश की राजधानी है, सारनाथ जहाँ पर जो है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, और श्रावस्ती में जो है सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बोधगया जो कि बिहार राज्य में पड़ता है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश के जो है देवरिया में, जहाँ पर कुशीनगर में जो है महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए इसी में अगला पॉइंट है हमारा। देखिए अगला पॉइंट क्या है, गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति जो है संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तो ये आप लोग ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध की जो मूर्ति थी वो किस कला के अंतर्गत आती थी। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तो ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। ओके दोस्तों, अब देखिए हमारा अगला पॉइंट है इसी में, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो है कुषाण काल में बनाई गई थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप लोग ज़्यादातर अगर देखे होंगे तो जो बुद्ध भगवान की मूर्ति है वो विशेषता जो है बैठकर बनाई गई है, लेकिन जो है बुद्ध की अगर खड़ा प्रतिमा की बात करें तो आप लोग ये याद रखिएगा जो बुद्ध भगवान की खड़ी प्रतिमा थी उसे जो है कुषाण काल में बनाया गया था। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए नेक्स्ट है इसी में, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण जो है गंधार शैली में हुआ था। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, यानी कि बुद्ध की अगर सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण किस शैली में हुआ था ये पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे कि बुद्ध की जो है सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, अगर खड़ी प्रतिमा की बात करें तो वो बताएंगे कुषाण काल में। तो ये दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। देखिए गांधार काल में जो है बुद्ध को ग्रीक रोमन शैली में प्रतिबिंबित किया गया है। देखिए भारत में अगर प्रथम पूजित मानव पूजित जो है प्रतिमा की बात करें तो देखिए कि भारत में जो है प्रथम पूजित मानव जो है प्रतिमा वो थी बुद्ध भगवान की। ओके फ्रेंड्स, ये आप लोग याद रखिएगा। बुद्ध को जो है ईश्वर के रूप में पूजे जाने वाला बौद्ध संप्रदाय महायान के नाम से जाना जाने लगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग याद रखिएगा। हम आगे आपको बताएंगे कि हीनयान और महायान दो भागों में जो है संगतियों में विभक्त हो गया था। ओके दोस्तों, तो ये आप लोग याद रखिएगा, जो बुद्ध भगवान थे उनको जो है ईश्वर रूप में पूजा जाने वाला जो बौद्ध संप्रदाय था उसे जो है महायान के नाम से जाना जाता है। अब देखिए हमारा अगला पॉइंट है, जो महात्मा गौतम बुद्ध थे उसमें जो है विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप जो है बिहार के राजगीर में जो है स्थित है, और बुद्ध की जो है 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो कि बोध गया में स्थित है, यानी कि जो है बिहार में स्थित है। ये जो है जापानियों द्वारा निर्मित की गई थी। अब ये ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है वो कहाँ पर स्थित है, सिक्किम राज्य में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा कि जो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध जो है मठ सिक्किम राज्य में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बुद्ध को एक देवता का स्थान कनिष्क नामक राजा, कुषाण काल के कनिष्क राजा जो है उन्होंने जो है बुद्ध को एक, यहाँ बुद्ध नहीं है यहाँ पर बुद्ध है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, मिस प्रिंट हो जाता है कभी कभी। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए कनिष्क राजा ने जो है महात्मा गौतम बुद्ध को जो है देवता का स्थान दिया था। ओके फ्रेंड्स, इन्हीं के मतलब कनिष्क के शासन काल में ही इनको जो है महात्मा गौतम बुद्ध को देवता का प्लेस प्राप्त हुआ था। ओके फ्रेंड्स, देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है,
मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए जो है वेलुवन नामक महाविहार बनवाया था। तो ये आप लोग याद रखिएगा, जो राजा बिंबिसार थे, मगध के राजा जो कि 16 महाजनपदों में से एक है, वहाँ के राजा जो है बिंबिसार ने बुद्ध भगवान के लिए वेलुवन नामक महाविहार बनवाया था। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित के रचनाकार अश्वघोष हैं। तो ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। एक सेकेंड, देखिए दोस्तों, जो बौद्ध धर्म में जो है कहा जाता है कि जो बुद्ध चरित नामक पुस्तक जिसके रचनाकार जो है अश्वघोष हैं, यानी कि अश्वघोष द्वारा रचित पुस्तक बुद्ध चरित को जो है बौद्ध ग्रंथों में जो है या बौद्ध धर्मों में बौद्धों का रामायण के नाम से जाना जाता है। ये जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक का नाम है, ये आप लोग याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में देखा गया इसको। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए रुमीनदेई स्तंभ अभिलेख जो है अशोक का है, जिसमें जो है गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में प्राप्त हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में नामक वन में हुआ था, जो कि प्रेजेंट टाइम पे नेपाल देश में स्थित है, वो जो है अशोक के अभिलेख रुमीनदेई नामक स्तंभ में लिखित है। और ये आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जो अशोक थे, सम्राट अशोक, इन्होंने जो है कलिंग के युद्ध के पश्चात जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था और अपने पुत्र और पुत्री को जो है श्रीलंका देश में जो है बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजे थे। तो दोस्तों मैंने वीडियो जो है अशोक के बारे में, मौर्य साम्राज्य के बारे में पूरा अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर हर एक वीडियो को वॉच कीजिएगा, आपके हर एक एग्जाम में हेल्प करेगा। अब देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, गृहस्थ जीवन में रहकर बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों को जो है उपासक कहा गया। यानी कि जो व्यक्ति जो है गृहस्थ में भी रहे और बौद्ध धर्म को भी माने, उसे जो है बौद्ध ग्रंथ में उपासक के नाम से जाना जाता था। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हीनयान, महायान, वज्रयान, सहजयान, योगाचार, अंगुत्तर निकाय व माध्यमिक, ये सब जो जितने भी पॉइंट है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा कि ये वाला पॉइंट हीनयान, महायान, वज्रयान, सहजयान, योगाचार, अंगुत्तर निकाय व माध्यमिक, ये सभी शब्द जो है ये किस धर्म से संबंधित हैं? तो आप लोग याद रखिएगा, ये सभी शब्द जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, आपको दे देगा कि वज्रयान जो है किस धर्म से रिलेटेड है या अंगुत्तर निकाय किस धर्म से रिलेटेड है। तो आप लोग पढ़े रहेंगे तभी बता पाएंगे कि ये सभी शब्द जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। अब देखिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध धर्म जो है प्रविष्ट को उपसंपदा के नाम से जाना जाता था। अब देखिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट हमारा, बुद्ध धर्म के अनुयायी दो भागों, जो बुद्ध धर्म के अनुयायी थे उनको जो है दो भागों में बटे थे। ध्यान रखिए, पहले जो है भिक्षुक थे और दूसरे उपासक। यानी भिक्षु मतलब जो भिक्षा मांगते थे और उपासक मतलब जो गृहस्थ जीवन में भी रहकर जो है बौद्ध धर्म को मानते थे, उसे जो है उपासक के नाम से बौद्ध धर्म में जाना जाता था। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत से बाहर बौद्ध धर्म के प्रचार राजा अशोक सम्राट द्वारा किया गया था। दोस्तों मैंने पीछे भी बताया है आपको कि जो अशोक सम्राट एकमात्र ऐसे सम्राट थे जिन्होंने जो है कलिंग युद्ध के पश्चात बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था और अपने पुत्र और पुत्री को जो है श्रीलंका में जो है, श्रीलंका जो कि भारत से बाहर या पड़ोसी देश कह सकते हैं, उसमें जो है अपने पुत्र और पुत्री को जो है बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए वहाँ पर भेजा था। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, धार्मिक जुलूस की शुरुआत जो है सर्वप्रथम बौद्ध धर्म से हुई थी। मैंने आपको दोस्तों बताया था कि जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व था, उसमें जो है विभिन्न प्रकार के धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ था, जिसमें जो है अगर धार्मिक जुलूस की बात कभी भी एग्जाम में पूछ ले तो आप लोग याद रखिएगा कि धार्मिक जुलूस की शुरुआत जो है सर्वप्रथम किस धर्म ने की थी? बौद्ध धर्म ने की थी। तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। ओके दोस्तों, तो जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके दोस्तों, तो देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बौद्ध संगतियाँ। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, देखिए ये वाला पॉइंट हर एक एग्जाम में कभी न कभी पूछा जाता है।
तो ये आप लोग याद रखिएगा फैक्ट। ये देखिए जो बौद्ध संगतियाँ हुई थी, टोटल 4 प्रकार की संगतियाँ हुई थी। नंबर 1 है इसमें जो पहला बौद्ध संगति था वो जो है 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था, वो जो है अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुआ था, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप जी थे। ओके फ्रेंड्स, अगर हम द्वितीय बौद्ध संगति की बात करें तो ध्यान रखिएगा, द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसके अध्यक्ष शाबक मीर थे। ओके फ्रेंड्स, अगर हम तीसरे बौद्ध संगति के बारे में बात करें तो तीसरा बौद्ध संगति अशोक सम्राट के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था 250 ईसा पूर्व में। ओके फ्रेंड्स, और इस जो तीसरे बौद्ध संगति था इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिष्य थे। तो ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा, कौन थे? मोगलीपुत्र तिष्य थे। अब देखिए जो सबसे अंतिम और लास्ट जो बौद्ध संगति चौथा था वो जो है कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन, जो कि प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा कि जो चौथा बौद्ध संगति था वो जो है कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन, जो कि प्रेजेंट टाइम में जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है, 98 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे वसुमित्र। और बौद्ध संगति जो है, जो चौथा बौद्ध संगति हुआ था उसी में जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। तो पहला था हीनयान, जिसे जो है थेरवाद के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा था जो है महायान। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग पॉइंट याद रखिएगा, यानी कि चौथे जो बौद्ध संगति कनिष्क के शासन काल में हुआ था उसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। पहला हीनयान या जिसे थेरवाद के नाम से जाना जाता है, और दूसरा महायान। तो ये दोस्तों आप लोग फैक्ट याद रखिएगा, जितने भी मैं चीज़ें पढ़ा रहा हूँ वो सब सारी चीज़ें जो है ऑथेंटिक हैं, वो एग्जाम में ज़रूर कहीं ना कहीं पूछी जाती हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, देखिए बुद्ध की जो जीवन थी उससे संबंधित बौद्ध धर्म में जो है प्रतीक थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो मैंने जैन धर्म में पढ़ाया था, जितने भी 24 तीर्थंकर थे उसमें जो है सभी के अलग अलग प्रकार के जो है प्रतीक होते थे। उसी प्रकार जो है बौद्ध ग्रंथ में भी, बौद्ध धर्म में भी जो है जो जितने भी बौद्ध धर्म से रिलेटेड यानी कि गौतम बुद्ध थे उनके संबंध में जो है विभिन्न प्रकार के प्रतीक होते थे। तो ध्यान दीजिएगा, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उससे जो है प्रतीक को जो है कमल और सांड के प्रतीक से जो है डेनोट करता है। अगर जब गौतम बुद्ध का जो है गृह त्याग किए थे 29 वर्ष की अवस्था में, उस टाइम जो है गौतम बुद्ध के गृह त्याग को जो है घोड़े नामक प्रतीक से व्यक्त किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, और गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान की जब प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की अवस्था में, तो उसे जो है पीपल यानी कि बोधि वृक्ष के नाम से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग प्रतीक याद रखिएगा। अब जब गौतम बुद्ध को जो है निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, महापरिनिर्वाण, ओके फ्रेंड्स, तो उसे जो है पद चिन्ह के नाम से, जब निर्वाण प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को, उसे जो है पद चिन्ह के प्रतीक से व्यक्त किया जाता है। और जो सबसे अंतिम मृत्यु हुआ था महात्मा गौतम बुद्ध का, तो जो महात्मा गौतम बुद्ध का मृत्यु हुआ था वो उसका जो है प्रतीक स्तूप है। तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। तो मैंने जितने भी इस टॉपिक से क्वेश्चन या पॉइंट या जितने भी बनते थे उस सभी को पूरा डिटेल में बता दिया है। सो दोस्तों, आप इस वीडियो को जो है 3-4 बार जब रिलेट करके पढ़ेंगे तो अपने आप जो है आपको सारी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, आपको दोस्तों अपने आप क्लियर हो जाएंगी। सो दोस्तों, इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहें। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।